Welcome back again to Economic Decode. As you can see here, the topic today we are going to start law of variable proportion, which is also known as the diminishing marginal return. हम आज ये theory study करेंगे law of variable proportion होता क्या है, law of variable proportion किसने डिज़ाइन किया है, किस ऑथर ने डिज़ाइन किया था और ये किस रिलेटेड है. हमेशा याद रखिएगा law of variable proportion को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, that is your diminishing marginal return. ये थियरी शॉर्ट रन प्रोडक्शन के लिए होती है और स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर. ये की पॉइंट्स है, अगर आपको ये पता है तो आप थियरी में आपके खुद के पॉइंट्स आप डिज़ाइन करके लिख सकते हो. इफ़ यू नो द बेस द स्ट्रक्चर ऑफ द थियरी लाइक अ बिल्डिंग, अगर आपका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आपको पता है, बेस आपका अगर क्लियर है तो देन आप फ्लोर खुद के टाइप से आप आर्किटेक्चर से डिज़ाइन कर सकते हो. सिमिलर इट गोज फॉर द थियरी. आप कभी भी थियोरी लर्न करते हो स्पेशली इन इकोनॉमिक सब्जेक्ट, देन यू हैव टू लर्न द बेस कॉन्सेप्ट ऑफ द थियोरी. ये थियोरी शॉर्ट रन के लिए है, एग्रीकल्चर सेक्टर ही ये थियोरी स्टडी करता है. ओके और इस थियोरी को दूसरे नाम से जाना जाता है, दैट इज़ योर डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न विच इज़ अ DMR थियोरी. राइट. अब ये थियोरी किसने डिज़ाइन किया है? पॉल ए सैमुअल्सन ने डिज़ाइन किया है. अगर आपको उनका डेफिनेशन याद आता है तो वेल एंड गुड, यू कैन राइट, बट you can write your own introduction from your own ideas and views. Right. पॉल सैमुअल्सन जो थे उनकी डेफिनेशन क्या थी? वी आर गोइंग टू सी दैट. एन इंक्रीज इन सम इनपुट रिलेटिव अदर फिक्स इनपुट्स will in a given state of technology cause output to increase, but after a point extra output resulting from the same additional of extra inputs will become less and less. सिंपल आपको बताती हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर विच इज़ मोस्ट वोलेटाइल सेक्टर, जिसमें प्रोडक्शन फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल होता है. एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में जो स्टडी की थी पॉल सैमुअल्सन ने कि ये सेक्टर में स्टार्टिंग में तो बिजनेस अच्छा होता है, देन मिडल ऑफ द टाइम विच इज़ कांस्टेंट एंड आफ्टर दैट डिक्लाइन होता है, बंद हो जाता है बिजनेस, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन कम होता है. क्यों, हम वो जानेंगे. सो पॉल सैमुअल्सन सेटअप सर्टन अजम्पशन फॉर दैट. हम वो अजम्पशन पहले रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू सी द न्यूमेरिकल पार्ट. सो ही हैड सेट अ फिक्स फैक्टर. फिक्स फैक्टर होने चाहिए, दैट इज़ योर लैंड बिल्डिंग हैज़ टू बी फिक्स. वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर में पॉल सैमुअल्सन ने शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेबर को है वेरिएबल फैक्टर में जो है काउंट किया है. होमोजिनिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर. होमोजिनिटी मतलब क्या होता है? समानता, सिमिलैरिटी. ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर सेम इफिशिएंसी. अभी लेबर में होमोजिनिटी किस तरह से होती है? लेबर इन देयर एफिशिएंसी, देयर एफर्ट्स. हर एक लेबर में जो है, हर एक लेबर की एफिशिएंसी जो है परफेक्ट होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, जो एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है. हर एक इंडिविजुअल इंसान की कैपेसिटी और वर्किंग स्टाइल अलग अलग होती है और आउटपुट देने का तरीका अलग अलग होता है. राइट. बट ही हैड सेड फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी एज पर द पॉल सैमुअल्सन पॉइंट ऑफ व्यू कि उन्होंने किस तरह से थियोरी डिज़ाइन की थी. देन इन कंक्लूजन वी विल पुट आवर पॉइंट ऑफ व्यूज़. सो दैट इज़ होमोजिनिटी वेरिएबल फैक्टर में होनी चाहिए. एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ टू बी गिवन कांस्टेंट. स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का कांस्टेंट है तो ही हम जो है तरक्की कर सकते हैं. राइट. नाउ वी विल सी द टेबल, द चार्ट हियर. यू कैन सी यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर जो लेबर्स में दिए गए, एक लेबर, देन टू नंबर ऑफ लेबर, टू नंबर ऑफ लेबर, थ्री, इस तरह से काउंट दिया गया है. टोटल प्रोडक्ट, दैट मीन्स योर TP, एवरेज प्रोडक्ट कितना है, मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है. राइट. अगर एक लेबर आपके फार्म में काम करता है, देन उनका टोटल प्रोडक्ट कितना होगा, एवरेज प्रोडक्ट कितना होता. सिंपल मैं आपको बताती हूँ. अगर आपको ये टेबल याद है, दैट इज़ वेल एंड गुड. यहाँ पे सिर्फ याद रखना कि मार्जिनल प्रोडक्ट, यहाँ पे एक ही चीज़ दिखाई गई है. सिंपल वे टू अंडरस्टैंड दिस, दैट इज़ नथिंग बट आप लेबर कितने भी बढ़ाते हो, आपका पीस ऑफ लैंड है, फॉर एग्जांपल दैट इज़ योर 5 एकर्स ऑफ पीस ऑफ लैंड. यहाँ पे आपने पहले दिन में एक लेबर अपॉइंट किया, देन सेकेंड, देन थर्ड, 4, इस तरह से आपने 10 लेबर अपॉइंट किए. भले ही आप लेबर इंक्रीज़ करते हो, उनकी नंबर ऑफ कैपेसिटी आप इंक्रीज़ करते हो, टोटल प्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है इंक्रीज़ होगा. राइट. अंडरस्टूड द पॉइंट. एक लेबर अगर आपको 5 की एफिशिएंसी देता है, 5 एवरेज प्रोडक्ट की देता है, देन अगेन मार्जिनल विल रिमेन सेम बिकॉज दैट्स अ सिंगल वन. यू कैन सी
The change is here in the middle of the point, which is in number 5 and number 6, which is 75 but still which is 15, 19. आपके लेबर यहाँ पे बढ़ रहे हैं बट आपकी इफ़िशियंसी प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, राइट? उस पर पीछे रीज़न क्या है? नाउ वी विल कम टू द पॉइंट, राइट? व्हाट ही वांट टू एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड. आपका ये पीस ऑफ लैंड है, 5 एकड़ ऑफ लैंड. आपने यहाँ पे एक लेबर जो है अपॉइंट किया जो सारे 5 एकर्स ऑफ लैंड को हैंडल करता है, बट पॉसिबल नहीं है. सेकेंड डे आपने क्या किया, 2 लेबर्स को हायर किया. थर्ड डे आपने क्या किया, 3 लेबर को. फोर्थ डे 5 लेबर. सिक्स्थ डे 7 लेबर्स. इस तरह से आपने नंबर ऑफ लेबर्स जो है बढ़ा दिए. बट धीरे धीरे क्या हुआ, एज अ ओनर आपको लगा कि आप जो है नंबर ऑफ लेबर बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, बट पॉसिबल नहीं है. क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट चेंज. वाई, वी विल सी लेटर ऑन. ओके, आप जितने भी नंबर ऑफ लेबर्स आप बढ़ाते हैं आपके पीस ऑफ लैंड में, राइट? सो देर इज़ अ प्रॉब्लम in many of the factors in your land. Efficiency of land. जब आप number of labor बढ़ाते हो, right? So maybe new laborers will work and the old laborers वो बोलेंगे कि मैं तो यहाँ पे old हूँ, मैं इस सर्विस में पुराना एम्प्लॉय हूँ, so I am not going to work. You are the new one, you work. So I am going to sit idle. That is a one reason, one assumption, one criticism. Second, major important, fertility of land. 15-20 साल के बाद अगर आप एक ही ज़मीन पे एक कोई क्रॉप कल्टीवेट करते हो, पॉसिबल नहीं है कि वो आपको सेम रिजल्ट देगा जो आपको 15 साल के पहले मिलता था. तो क्या हो जाता है, फर्टिलिटी ऑफ लैंड कम हो जाती है, विच इज़ अगेन अ नेचुरल थिंग, राइट? सो दीज आर मेनी रीजन, वी विल सी वन बाय वन, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ व्हाट इट सेज अगेन इन डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑन योर वाई एक्सिस आउटपुट, जो आप फार्मिंग करते हैं वहाँ पे आउटपुट डिनोट किया गया है. एक्स एक्सिस पे है वेरिएबल फैक्टर. ओके, जिस तरह से आपका स्टार्टिंग में आपने न्यू पीस ऑफ लैंड लिया है, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका लेबर का इंथुजियाज्म ज़्यादा होगा, राइट? इंटरेस्ट लेवल ज़्यादा होगा, फर्टिलिटी ऑफ लैंड बहुत फ्रेश होगी. सो योर प्रोडक्शन ऑन इंक्रीजिंग रिटर्न. देन बी एंड सी, दिस इज द स्टेज 1 दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न. That is your B and C, that is the stage number 2 which is a constant one, जो आपको जो है सेम समानता से जो है आपको एक रिजल्ट देगा, which is in your output. It is the same constant. C and TP, that is your third stage, that is the declining stage, your average product, right? As your increasing return to scale started increasing from O to A, again which reflect from marginal product started decline on third stage. Why? There is a reason for that. So basically the theory design in 3 stages: phase 1, phase 2, phase 3. इसे phase 1 को बोलते हैं increasing return, constant return, decreasing return, right? So we will see the reason why it is increasing return. इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों होता है? इन द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इनिशियल स्टेज में जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज ड्यू टू द एबंडेंस ऑफ द फिक्स फैक्टर रिलेटेड टू द वेरिएबल फैक्टर. द फिक्स फैक्टर इज इफेक्टिवली यूज द एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर. दैट मीन्स क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर आपका चेंज होता है. द फिक्स फैक्टर इज इफेक्टिवली यूज एज एडिशनल वेरिएबल फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड. इन एग्रीकल्चर, लैंड is a fixed factor, is cultivate better, and industry the machines are fully effectively used. Beside efficiency of variable factors to increase their number of expands. For example, labor becomes more efficient due to division of labor. एक पॉइंट हमेशा याद रखना, इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर अगर आप करते हो, व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर? डिवाइडिंग लेबर एज पर देयर स्किल, एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड एफिशिएंसी. अगर ये लेबर कल्टीवेशन में सीड्स कल्टीवेट करने में एक्सपर्ट्स है तो उसको वही काम दिया जाए. सेकेंड लेबर है जो इरिगेशन सिस्टम ऑलरेडी उसने हैंडल किया था तो उनको वही काम दिया जाए. थर्ड लेबर है जिसने कटिंग चॉपिंग का काम किया है इन फॉर्म तो उनको वही काम दिया जाए.
सो लेबर को डिवाइड करना उनकी एफिशिएंसी, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे. दैट इज़ योर फर्स्ट वन. सेकेंड विच सेज द सेकेंड स्टेज, सेकेंड दैट इज़ अ डिमिनिशिंग और कांस्टेंट हम बोल सकते हैं. इंक्रीजिंग रिटर्न come to an end where it reached the point of full and efficiency of use fixed factor. The efficiency of the additional unit of variable factor cannot be increased. Fixed factor is not adequate for the efficient use of the additional variable factor. सिंपल मैं आपको बताती हूँ. जैसे ये इंक्रीजिंग रिटर्न है, राइट. आपका जो पीस ऑफ लैंड है जो फ्रेश है, लेबर्स का इंटरेस्ट ज़्यादा है बिजनेस में काम करने में, नए नए लेबर है, नया नया जॉब ज्वाइन किया है, राइट. आफ्टर दैट सेकेंड स्टेज आता है डिमिनिशिंग. डिमिनिशिंग क्यों होता है? कांस्टेंट. आपको स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी पता है, मुझे किस तरह से जो है प्रोडक्शन करना है, किस तरह से स्टार्टअप करना है, राइट. सो जितना मेरा 2 साल पहले था प्रोडक्शन, अभी मुझे वही मिलेगा आफ्टर 3 or 4 years. दैट इज़ योर कांस्टेंट. डिक्लाइनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. ये स्टेज हो गया, हम सेकेंड स्टेज पे आ गए. थर्ड स्टेज क्या कहता है? स्टर्ड स्टेज. दैट इज़ योर डिक्लाइनिंग, जिसे हम डिमिनिशिंग भी बोल सकते हैं, नेगेटिव भी बोल सकते हैं. ये स्टेज एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों आता है? वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट, फर्टिलिटी ऑफ लैंड खराब हो जाती है और इज नेचुरली विच इज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग द फर्टिलिटी ऑफ लैंड विच इज़ अ मेजर फैक्टर. सेकेंड, नंबर ऑफ लेबर आप ज़्यादा एम्प्लॉय कर देते. आपने देखा होगा किसी किसी फैक्ट्री में होता है कि लेबर बहुत ज़्यादा है जिनके लिए काम ही नहीं, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं किया गया है. तो इस सिचुएशन में होता क्या है, जो नए लेबर है, जो नए एम्प्लॉय है वो काम करते हैं, पुराने लेबर एक्सपीरियंस हो जाते हैं और वो काम करना छोड़ देते हैं. दैट इज़ देयर साइकोलॉजी, मेंटालिटी. दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न. थर्ड रीज़न क्या हो सकता है? थर्ड रीज़न हो सकता है प्रोडक्शन, डिमांड इन मार्केट. जो आप प्रोडक्ट कल्टीवेट करते हो उसकी डिमांड डिक्लाइन हो चुकी है. दैट इज़ योर थर्ड स्टेज. So these all the scenarios are explained and observed by Paul Samuelson. जो exactly correct situation है. Now also they study the theory which is again possible to we can relate to the agriculture sector. होता है कोई नया एग्रीकल्चर, कोई नई जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रोडक्शन होता है, आफ्टर दैट कांस्टेंट हो जाता है, ना कम ना ज़्यादा. आफ्टर 15 ईयर्स या फिर वो प्रोडक्शन छोड़ देता है, या वो जो है जो पीस ऑफ लैंड है वो एनए करके गवर्नमेंट के ऑफिस में, राइट, नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट एनए प्लॉट जिस करके सेल कर देता है, और एल्स वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या मॉल के लिए, स्कूल के लिए परमिशन मिल जाती है, राइट. सो दिस इज़ हाउ वी कैन रिलेट दिस थियोरी टू टुडेज वर्ल्ड. अगर आप थियोरेटिकल लैंग्वेज देखेंगे विच इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट इफ़ यू कैन एक्सप्लेन इन योर ओन लैंग्वेज विच इज़ वेरी इजी. मैं आपको फिर से बताती हूँ. थ्योरी में कुछ बातें आपको याद रखनी है. फर्स्ट, थ्योरी शॉर्ट रन के लिए है, लॉन्ग रन स्टडी नहीं करती प्रोडक्शन. सेकंड, थ्योरी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर ही स्टडी करती है. थर्ड, इस थ्योरी को दूसरे नाम से जाना जाता है डीएमआर, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न. हु डिज़ाइन द थ्योरी? पॉल सैमुएल्सन, राइट. ही वॉज वेरी गुड इकोनॉमिक्स, वेरी फेमस इकोनॉमिक. उन्होंने थ्योरी डिज़ाइन की थी एक एग्रीकल्चर सेक्टर को ऑब्जर्व करने के बाद, राइट. आफ्टर दैट आपको लिखने हैं अजम्पशन. दैट इज़ योर अजम्पशन कौन कौन से है? फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, होमोजेनिटी इन वेरिएबल फैक्टर, एंड द फोर्थ वन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट. ये 4 हो गए आपके अजम्पशन. अजम्पशन हो गए. आपको याद रखना है ये टेबल. टेबल आपको नंबर्स में नहीं याद रहता है तो भी आप इस तरह से याद करो टेबल. नंबर ऑफ लेबर बढ़ते, टोटल प्रोडक्शन तो बनता है, एवरेज प्रोडक्ट भी आपका इंक्रीज होता है, बट मार्जिनल डिक्लाइन होता है. तो इस तरह से आप प्लॉट करो. अगर आपको ये याद नहीं रहता है, डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम, 3 फेजेस आप एक्सप्लेन करो. टीपी एमपीए भी आप एक्सप्लेन करो. आफ्टर दैट 3 फेजेस आप वर्ड्स में आपके लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो. 3 फेजेस जैसे मैंने आपको बताए थे. स्टार्टिंग में बिजनेस इंक्रीज है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, बाद में कांस्टेंट होगा, ना कम ना ज़्यादा होगा. थर्ड स्टेज डिक्लाइन होगा. क्यों डिक्लाइन होगा बिजनेस? फर्टिलिटी ऑफ लैंड कम हो जाती है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हो पाता. 5 एकर्स ऑफ लैंड पे अगर 100 लेबर की ज़रूरत है, बट लैंड ओनर क्या करता है, 500 लेबर या 200 लेबर अपॉइंट करता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती, एक्सेस एम्प्लॉय हो जाते हैं. तो वो क्या करेंगे, इधर दे आर गोइंग टू सीट आइडल, राइट. आफ्टर दैट यहाँ आपने एक्सप्लेन किया
आफ्टर दैट राइट द कंक्लूजन कि आपको ये थियरी रिलेटेड क्या लगता है कि ये थियरी जो ऑब्जर्व की है ये करेक्ट है या नहीं. इट्स अ वेरी सिंपल, वेरी easiest way I try to explain. Hope you understand. Thank you for watching Economic Decode.